ट्रेडिंग में बिगनर्स सबसे पहले चार्ट ओपन करते हैं और कैंडल्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी ग्रीन कैंडल बनती है, कभी रेड कैंडल, कभी कैंडल की बॉडी बड़ी होती है, कभी विक बहुत लंबी होती है। लेकिन सच ये है कि कैंडल स्टिक मार्केट की लैंग्वेज होती है। अगर तुम कैंडल्स को समझ गए तो तुम मार्केट का मूड समझना स्टार्ट कर दोगे। तो आज पार्ट सेकंड में हम समझेंगे कैंडल स्टिक बेसिक्स। कैंडल की बॉडी क्या होती है, विक क्या बताती है, ग्रीन और रेड कैंडल का रियल मीनिंग क्या होता है और रियल चार्ट पर इन्हें कैसे रीड करना है। पिछले पार्ट में हमने समझा था कि प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्राइस मूवमेंट को रीड करना, और प्राइस मूवमेंट को रीड करने का सबसे बेसिक टूल है कैंडल स्टिक। चार्ट पर जो हर कैंडल बनती है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की स्टोरी बताती है। अगर तुम 5 मिनट चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल 5 मिनट की स्टोरी बताती है। अगर तुम 1 आवर चार्ट देख रहे हो तो एक कैंडल 1 आवर की स्टोरी बताती है। अगर तुम डेली चार्ट कैंडल देख रहे हो तो एक कैंडल पूरे दिन की स्टोरी बताती है। अब सबसे पहले कैंडल की 4 इंपॉर्टेंट पार्ट समझो। ओपन, हाई, लो और क्लोज। ओपन का मतलब होता है कैंडल जिस प्राइस पर स्टार्ट हुई, क्लोज का मतलब होता है कैंडल जिस प्राइस पर एंड हुई। हाई का मतलब उस कैंडल का टाइम पीरियड में सबसे ऊपर का प्राइस। लो का मतलब उस कैंडल के टाइम पीरियड में सबसे नीचे का प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में एक कैंडल हमें बताती है कि प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुआ, कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया और फाइनली कहाँ क्लोज हुआ। अब ग्रीन कैंडल का मीनिंग समझते हैं। जब ग्रीन कैंडल होती है इसका मतलब प्राइस ने ओपन से ऊपर क्लोज किया, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग्स रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर कैंडल 100 पर ओपन हुई है और 110 पर क्लोज हुई तो इसका मतलब बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया। इसलिए ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल भी बोलते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखना, सिर्फ ग्रीन कैंडल देखकर बाय नहीं करना होता, हमें ये भी देखना होता है कि कैंडल कहाँ बन रही है, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास। अब रेड कैंडल का मीनिंग समझते हैं। जब रेड कैंडल होती है इसका मतलब प्राइस ने ओपन से नीचे क्लोज किया, मतलब सेलर्स स्ट्रॉन्ग्स रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर कैंडल 110 पर ओपन हुई है और 100 पर क्लोज हुई तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया। इसलिए रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं। लेकिन सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होता है, सिर्फ रेड कैंडल देखकर सेल नहीं करना, हमें कैंडल का लोकेशन, ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना होता है। अब कैंडल की बॉडी और विक समझो। कैंडल की बॉडी ओपन और क्लोज के बीच का एरिया होता है। बॉडी हमें बताती है कि बायर्स या सेलर्स ने कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी। अगर ग्रीन कैंडल की बॉडी बड़ी है तो बायर स्ट्रॉन्ग है, अगर रेड कैंडल की बॉडी बड़ी है तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। अब विक की बात करें, विक हमारे रिजेक्शन बताती है। अगर कैंडल की ऊपर वाली विक लंबी है इसका मतलब प्राइस ऊपर गया था लेकिन वहां से सेलर्स ने रिजेक्ट कर दिया, और अगर कैंडल की नीचे वाली विक लंबी है इसका मतलब प्राइस नीचे गया था लेकिन बायर्स ने नीचे से बाइंग करके प्राइस को ऊपर पुश कर दिया। कैंडल्स को देखकर हम मार्केट का मूड समझ सकते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल बताती है बायर्स अग्रेसिव हैं, बड़ी रेड कैंडल बताती है कि सेलर्स अग्रेसिव हैं, स्मॉल बॉडी कैंडल बताती है मार्केट कंफ्यूज्ड है, लॉन्ग विक कैंडल बताती है कि मार्केट ने किसी लेवल को रिजेक्ट किया है। यानी कैंडल सिर्फ कलर नहीं होती, कैंडल एक स्टोरी होती है और एक स्मार्ट ट्रेडर कैंडल की स्टोरी रीड करता है। अब कुछ कॉमन कैंडल्स टाइप समझते हैं। पहली होती है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसमें बॉडी बड़ी होती है और क्लोज स्ट्रॉन्ग होता है, ये बायर्स की स्ट्रेंथ शो करती है। दूसरी होती है बियरिश कैंडल जिसमें रेड कैंडल बड़ी होती है, ये सेलर्स की स्ट्रेंथ शो करती है। तीसरी होती है डोजी कैंडल
डोजी में बॉडी बहुत छोटी होती है, इसका मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड हैं, मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा। फोर्थ होती है लॉन्ग विक कैंडल। लॉन्ग विक मोस्टली रिजेक्शन शो करती है, लेकिन इसका मीनिंग लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल समझो, कैंडल का मीनिंग हमेशा कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो। सेम कैंडल अलग लोकेशन पर अलग मीनिंग दे सकती है। अगर लॉन्ग लोअर विक सपोर्ट पर बनती है तो बायर रिजेक्शन का सिग्नल हो सकता है, लेकिन अगर वही कैंडल रैंडम मिडल एरिया में बनती है तो उसका वैल्यू कम हो सकता है। इसीलिए कैंडल पैटर्न को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, हमें कैंडल के साथ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर भी देखना होता है। अब हम चलो रियल चार्ट पर देखते हैं कि कैंडल्स को कैसे रीड करना है। यहाँ चार्ट में देखो, प्राइस एक सपोर्ट लेवल के पास आ रहा है। सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ एक कैंडल बनती है जिसकी एक विक लंबी है, मतलब कि ये जो रेड कैंडल है इसकी जो ये विक है वो लंबी है। इसका मतलब प्राइस नीचे गया था, लेकिन बायर्स ने वहां से प्राइस को रिजेक्ट करके ऊपर पुश किया। बट यहाँ पे जो सेफ ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा कैंडल की कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जो स्मार्ट ट्रेडर होंगे वो नेक्स्ट कैंडल के कंफर्मेशन का वेट करेंगे। हम सिर्फ ये विक या फिर इसी कैंडल के अकॉर्डिंग हम ट्रेड नहीं लेते। हमें क्या करना था कि अगर नेक्स्ट कैंडल है जो वो ग्रीन कैंडल क्लोज हो, जैसे कि नेक्स्ट कैंडल थी वो एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, तो हमें यहाँ पे अपनी बाइंग की एंट्री प्लान करनी थी। हमारा स्टॉप लॉस होना था बिल्कुल हमारे लो पे, हमारा स्टॉप लॉस होता। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि अगर जैसे एक ग्रीन कैंडल हमें क्लोज देती है तो हमें आइडिया मिलता है कि बायर्स वापस एक्टिव हो चुके हैं। मतलब यहाँ पे जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं। यहाँ से हमें अब अप साइड का मूव देखने को मिला। वो कैसे, आप देख सकते हो हमें कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला था अप साइड की तरफ। तो आप देख सकते हो हमें कितने हमें कितने रेशो 1:9.5 के अराउंड हमें यहाँ पे टारगेट देखने को मिला अप साइड की तरफ। एंड ये बहुत ही अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला था हमारे चार्ट में। एंड यही है हमारा सपोर्ट लेवल का मतलब कि जैसे ही सपोर्ट लेवल पे प्राइस आएगा वहाँ पे एक हमें ऐसी कैंडल मिलेगी जिसकी विक नीचे होगी। एंड फिर उसके ऊपर जब एक अगर एक विक हमें मिल गई कि उसकी विक थी, प्राइस पहले सपोर्ट लेवल के नीचे गया, फिर बट जो कैंडल थी वो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी कैंडल ने। एंड उसके बाद हमें एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिली एंड उसका हाई जब ब्रेक हुआ हमें एक अप साइड की रैली देखने को मिली। हम यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके भी अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं। वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जो ट्रेलिंग एसएल होता है वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। पहले हमने देखा कि सपोर्ट लेवल हमें कैसे मार्क करना है। सो हम नेक्स्ट चार्ट हमें देखते हैं। हम यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट को हम देखते हैं एंड हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला। हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड उसमें मार्केट ने हमें क्या रिस्पांस दिया। जैसे कि सपोर्ट लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, अब रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रिवर्सल लेगा बट डाउन साइड की तरफ। सपोर्ट लेवल से हमेशा मार्केट अप साइड की तरफ जाती है एंड रेजिस्टेंस लेवल से डाउन साइड की तरफ। अभी रेजिस्टेंस लेवल के पास क्या हो रहा है कि प्राइस है वो रेजिस्टेंस लेवल के पास गया, फिर हमें एक कैंडल चाहिए जो अप साइड की तरफ जाए, एक हमें विक दे अप साइड की तरफ। जैसे कि यहाँ पे हमें एक विक मिली अप साइड की तरफ, जैसे हम यहाँ पे अपनी डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे बिकॉज यहाँ पे अप साइड की तरफ हमें एक विक मिली थी। इसका मतलब कि प्राइस अप साइड की तरफ गया, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स है उन्होंने रिजेक्शन लिया एंड यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए। एंड हमें फिर क्या देखना है कि हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना होगा। रेड कैंडल की हमें क्लोजिंग तो यहाँ पे मिली थी, जैसे ये हमें विक मिली अप साइड की तरफ, हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग भी मिली, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं हुआ था। तो हमें एक नेक्स्ट रेड कैंडल की हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। जैसे कि हमें ये रेड कैंडल देखने को मिली एंड उसका लो ब्रेक हुआ तो हमने अपनी सेल साइड की एंट्री प्लान कर दी यहाँ पे। एंड हमारा जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे हुआ एंड हमें देखना हमें कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला। आप देख सकते हो हमें कितना अच्छा टारगेट देखने को मिला था डाउन साइड की तरफ। जैसे कि मार्केट ने बार बार इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। पहले एक बार यहाँ से लिया, फिर सेकेंड टाइम इस लेवल से लिया, फिर थर्ड टाइम भी लिया, देन फोर्थ टाइम मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके हमें अप साइड की रैली दी।
तो रेजिस्टेंस लेवल पे हमें हमेशा ऐसी कैंडल का वेट करना है जिसकी विक अप साइड की तरफ हो एंड हमें उसके बाद एक रेड कैंडल मिलनी चाहिए। फिर उसका अगर लो ब्रेक होता है हम अपने डाउन साइड की एंट्री प्लान करेंगे। बिगनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि वो हर ग्रीन कैंडल पर बाय और हर रेड कैंडल पर सेल कर देते हैं, लेकिन मार्केट इतना सिंपल नहीं होता। ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस के पास ट्रैप भी हो सकती है, रेड कैंडल सपोर्ट के पास पैनिक सेलिंग भी हो सकती है। इसलिए कैंडल का कलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडल की लोकेशन। अगर तुम कैंडल को सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ रीड करोगे तो तुम्हारा चार्ट रीडिंग इम्प्रूव होगा। इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है। जैसे कि ये लाइव मार्केट है आपके सामने, अगर हम यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था। अभी रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होता है कि हमें डाउन साइड का हमें मूव मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें रेजिस्टेंस लेवल पे क्या वेट करना होता है कि हमें एक विक मिले अप साइड की तरफ। जैसे कि ये कैंडल है, इसकी जो विक है वो अप साइड की तरफ है एंड इसकी विक है वो भी अप साइड की तरफ है एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। एंड जैसे यहाँ पे भी जो हमारी विक है वो अप साइड की तरफ है एंड रेजिस्टेंस लेवल के बाहर है। देन उसके बाद हमें एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली, जैसे कि ये वाली। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ हमें अपना डाउन साइड का मूव, स्ट्रेट डाउन साइड का मूव हमें मिला। अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे हमें विक मिली अप साइड की तरफ, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिली एंड उसका जैसे ही लो ब्रेक हुआ हमें एक डाउन साइड की रैली देखने को मिली। अभी हमारा दोबारा से यहाँ पे ऐसे ही सेम सेटअप बना। जैसे इस कैंडल की विक थी वो अप साइड की तरफ थी एंड लंबी भी थी, मतलब बिग विक थी। एंड जैसे ही एक रेड कैंडल क्लोज हुई हमें उसका लो के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही उसका लो ब्रेक हुआ हमें बहुत ही अच्छा डाउन साइड का मूव देखने को मिला। तो हमेशा क्या है कि हमें हर रेड कैंडल पे सेल नहीं करना एंड हर ग्रीन कैंडल पे हमें बाय नहीं करना। मैं आपको लिख के बताती हूँ कि हमें हर ग्रीन कैंडल पर बाय नहीं करना एंड हर रेड कैंडल पर सेल नहीं करना। तो मेन यही चीज़ होती है कि हर बिगनर ट्रेडर इस चीज़ को भूल जाता है कि हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा। एंड एक चीज़ और है कि हमें हमेशा अपने लेवल्स का वेट करना है, मतलब कि हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का वेट करना है। तो ये चीज़ है जो कि हर ट्रेडर को समझनी होगी, हर बिगनर ट्रेडर्स को ये चीज़ समझनी होगी कि मार्केट में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमें इस अकॉर्डिंग ही अपनी एंट्री, अपनी बाय की एंट्री, सेल की एंट्री इसी अकॉर्डिंग हमें प्लान करनी होगी, तभी हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो आज का जो सिंपल रिकैप है वो ये है कि कैंडलस्टिक मार्केट की लैंग्वेज होती है। ग्रीन कैंडल बायर्स की स्ट्रेंथ शो करती है, रेड कैंडल होती है जो वो सेलर्स की स्ट्रेंथ शो करती है। बॉडी स्ट्रेंथ बताती है, विक रिजेक्शन बताती है, डोजी कैंडल कंफ्यूजन शो करती है और कैंडल का रियल मीनिंग तभी क्लियर होता है जब हम उसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड के साथ रीड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे बुलिश और बियरिश कैंडल्स का रियल मीनिंग और कैसे कैंडल क्लोज को रीड करके बेटर डिसीजन लिया जाता है। अगर तुम प्राइस एक्शन को सिंपल लैंग्वेज में सीखना चाहते हो तो फॉलो करो और कमेंट करो कैंडल। थैंक यू।